अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? कैसा है मौसम आपकी तरफ और बारिश कैसी हो रही है नहीं हो रही है? तो हमारी जो सेलिब्रेशन थी जो हमने ब्रांच में रखी थी, बट हमें यहाँ पर ऑनलाइन करना वालेकुम पड़ा। अस्सलाम। जी सर शहीद, क्या जी, हाल है सबसे आप? पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने ये अरेंजमेंट किया, वरना तो हम सोच रहे थे हम पर तोले और टीमों को भी जबरदस्ती लेकर आए, और अगर कामयाब होना है तो बारिशों और तूफानों का मुकाबला करते हुए ऑफिस पहुंचे, लेकिन बर वक्त सब लोगों ने डिसाइड किया कि इसको ऑनलाइन कर लिया जाए। तो बहुत शुक्रिया सबका आप लोगों का भी, आप लोग लाइव आ गए। जी बिल्कुल, ये सहूलत तो फिर है लाइफ की कि हम फिर भी कनेक्टेड रह सकते हैं अपने इन हालात के साथ भी। तो सर शहीद, जितने भी पार्टिसिपेंट अभी हमारे साथ हैं, अगर हम अभी 15 लोग हमारे साथ ज्वाइन हुए हैं, शुड वी वेट और वी कंटिन्यू? मेरा ख्याल है कि हम स्टार्ट कर देते हैं, फिर रिकॉर्डिंग भी हो रही है। इंशाल्लाह कोशिश यही होगी कि लोग जो है वो ज्वाइन कर लें जल्द से जल्द, और जो जी लोग जल्दी आए उनके लिए भी तो कोई फर्क होना चाहिए ना। वो जो जल्दी आए वो कुछ ज्यादा चीजें सीख लेंगे, समझ लेंगे, ज्यादा मोटिवेशन ले लेंगे। जी बिल्कुल ठीक सही है। कहा आपने। वक्त का जो है हमें ख्याल रखना चाहिए, हमें चाहे हम फिजिकली कहीं मौजूद हो या ऑनलाइन। आप सबके सामने मैं वेलकम करती हूँ सर शहीद को कि आज के इवेंट की ओपनिंग करें। हमारे लीडर जिनसे हम बहुत कुछ सीखते हैं, सीखते रहेंगे इंशाल्लाह, हमारे मेंटोर सैयद शहीद अहमद। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह सलवा। और मैं ये भी बात बताते चलूं कि अभी जिस तरह से कहा ना कि हमारे पास ये ऑनलाइन की जो सहूलत है, इसमें हमें फिजिकली नहीं कहीं मूव होना पड़ रहा, ये तो और बड़ा एडवांटेज था उन तमाम लोगों के लिए जो आज आ रहे। तो आज उन तमाम लोगों को ना घर से निकलना पड़ा, ना ही वो सारी एक्टिविटीज जो पहले से मैनेज करके घर से जाने की होती हैं, बच्चों को मैनेज करने की, मियाँ को मैनेज करने की, सास ससुर को मैनेज करने की, और बहुत सारे काम होते हैं। मुझे अंदाजा है क्योंकि मेरी बेगम मुझसे ही करवाती है सारे काम, तो इसीलिए मुझे अंदाजा है। इरम मुझे घूर रही है बाकायदा, बोली आमीन कि जो है ना आप ये काम किया करें। लेकिन बहरहाल मैं इसी सोसाइटी में रहता हूँ और माशाल्लाह से जो है वो फैमिली वाला, तो मुझे अंदाजा है कि कितनी चीजें मैनेज करके इंसान घर से निकल रहा होता है। और हमारी टीम के भी बहुत सारे एक्सपीरियंसेस और उनकी स्टोरीज हमारे पास हैं कि घर से निकलने से पहले उनको वापसी का टाइम घर से देगा ना गारंटी करा के जाना होता है कि भाई अगर 2 बजे घर से निकल रहे हो तो 5 बजे आपने वापस घर के दरवाजे पे होना है। तो ये सारी गारंटीज देने के बाद माशाल्लाह से हमारी जो हार्ड वर्किंग टीम की खवातीन है, लड़कियां हैं, जो जेंट्स हैं, वो सब लोग फिर उस हिसाब से टाइमिंग सेट करके जो है वो निकल रहे होते हैं। और फिर जब मीटिंग चल रही होती है और उस दौरान अगर खुदा ना खास्ता 10-15 मिनट लेट हो जाते हैं, जो जो सीट पे बैठ के करवटें बदल रहे होते हैं लोग, वो सब नजर आ रहे होते हैं, और हमें उनकी फिक्र भी हो रही होती है कि वाकई वो लोग जो है बेचारे परेशान हो रहे हैं। तो उन सारी चीजों की आज बचत हो गई है आप सब लोगों की। तो आप लोग जो है वो अल्लाह का शुक्र अदा कर लें, वरना ये कि माशाल्लाह जब हम मिल के बैठते हैं तो उसका एक अलग ही मजा होता है। लास्ट वाली सेलिब्रेशन के अंदर एक जो छोटा सा वाकया हुआ था वो भी मैं आपको सुनाऊं। लास्ट सेलिब्रेशन में हम ऑफिस आ रहे थे तो अचानक बीच में बारिश तेज हो गई, कुछ लोग पहुंच गए थे, कुछ लोग नहीं पहुंच पाए, और हम अंडरपास के पास फंस गए। फिर वहां से हमारी जो सीनियर मैनेजर है सादिया आमिर, उनका घर करीब था, वहां जाके हमने पकौड़े खाए और उसके बाद फिर हम ऑफिस पहुंचे। जब सेलिब्रेशन खत्म हो चुकी थी तो कुछ लोगों से हमारी मुलाकात हो गई थी ऑफिस के अंदर। सादिया आरिफ हमें मिल गई थी ऑफिस के नीचे, और सीमा इमरान हमें मिल गई थी, बाकी लोग ऑफिस में थे उनसे मुलाकात हुई थी, और फिर हम निकल गए। तो आज भी वो सीन एक्सपेक्टेड था, लेकिन हमने फौरी तौर पे प्लान बी जो है वो अपनाया। वरना ये सोच रहा था मैं कि इसको पोस्टपोन किया जाए या क्या किया जाए, लेकिन फिर वैसे ही ये वाला हमारा महीना बकरीद की मसरूफियात, ये सारी चीजें काफी डिले हो गया, तो इसीलिए बेहतर ये है कि हम तो कंडक्ट कर लेते। थैंक यू सो मच। इस मेरी तकरीर के दौरान जो है वो 7 लोग और आ चुके हैं। वेलकम आप सब लोगों को। चले जी, अब हम करते हैं स्टार्ट आज की सेलिब्रेशन। एक दफा फिर आप तमाम लोगों को वेलकम। और अभी इतने सबसे पहली चीज जो आपके साथ यहाँ पे मैं शेयर करूंगा वो है यूनिक एंड सुपीरियर नेटवर्क। जो हमारा नेटवर्क है, हमारा मकसद जो इसका है ये है कि हम जितने भी लोग हैं इस सिस्टम के अंदर, क्योंकि ऑरिफ्लेम का जो बिजनेस है वो बगैर टीम वर्क के नहीं चल सकता। ऑरिफ्लेम की जो कोर वैल्यूज हैं उसके अंदर भी टुगेदरनेस, स्पिरिट और पैशन है। तो जब तक हम मिलजुल के कोई काम नहीं करेंगे, हम मिलजुल के एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करेंगे, हम कभी भी ग्रो नहीं कर सकते। तो हमारा जो मिशन है उसके अंदर भी यही है कि हमने लोगों को इनवाइट करना है अपने बिजनेस के अंदर। जो लोग ऑरिफ्लेम में नहीं है उनको भी अपने नेटवर्क के साथ इनवाइट करना है, यानी अपने साथ कनेक्ट करना है। जैसे ऑरिफ्लेम को ज्वाइन किया हुआ शख्स जो है वो जरूरी नहीं कि आपकी टीम का हिस्सा हो, वो तो आपका मेंबर है। टीम का हिस्सा वो होता है जो आपके साथ वो एक्टिविटी करे जो आप कर रहे हैं। तो हमने अपनी टीम को अपने साथ इनवाइट करना है ताकि वो मीटिंग्स, ट्रेनिंग्स और एक्टिविटीज करें जिससे वो ग्रो कर सकते हैं। दूसरा काम क्या होगा, जब वो मीटिंग को अटेंड करेंगे, मीटिंग को जब वो अटेंड करेंगे तो ऑटोमेटिकली उनके अंदर जो चीजें ऐड होंगी, वो स्किल्स ऐड होना शुरू होंगी। जिस लीडर से वो ट्रेनिंग ले रहे हैं वो चीजें ऐड होना शुरू होंगी अपेयरेंस के हवाले से, बातचीत करने के हवाले से, जिससे वो पर्सनली और प्रोफेशनली ग्रूम होना शुरू होंगे। तो जब हम अपने इर्द गिर्द के लोगों के साथ, ऐसे लोग जो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हैं, ऐसे लोग जो बहुत ज्यादा एक्टिव हैं, बल्कि मैं कहूंगा सुपर एक्टिव हैं, उन लोगों के साथ जब हमारी टीम और हम लोग बैठेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे अंदर एक अलग सा निखार आएगा। फिर उसके बाद बी फ्रेंड्स। ऑरिफ्लेम के बिजनेस में हम अपलाइन, डाउनलाइन, लीडर, ब्रांड पार्टनर अपनी जगह,
लेकिन सबसे पहले हमारे आपस के ताल्लुकात होते हैं। हमें एक दूसरे की कदर करनी है, हमने एक दूसरे के साथ, ठीक है, लिहाज होना चाहिए, मरवत होनी चाहिए, लेकिन एक जो फ्रेंडशिप का अंसर है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। हमें एक दूसरे से बात करते हुए ये झिझक नहीं होनी चाहिए कि अगला क्या सोचेगा। वो ठीक है, हमें अखलाकियात के दायरे में रहते हुए बात करनी है। हमारी टीम के मेंबर्स हैं, हमारे लीडर्स हैं, हमने उनके साथ फ्रेंडशिप वाला जो है वो रवैया रखना है, ताकि हम एक साथ बेहतर अंदाज से हंसी खुशी ग्रो कर सकें। यूनिक एंड सुपीरियर नेटवर्क ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आप अपने इर्द गिर्द पॉजिटिव और सपोर्टिंग लेडीज को और लीडर्स को जो है वो पाते हैं। आप देखिए, हमारा जो 2016-17 का इवेंट है, मैनेजर सेमिनार, जिसके अंदर माशाल्लाह से मैक्सिमम जो है वो हमारी टीम के लीडर्स वहाँ पे मौजूद थे। एक पॉजिटिविटी, एक टुगेदरनेस आपको इस पिक्चर में नजर आ रही होगी। जब हम प्रोडक्ट्स ट्राई करते हैं तो हमारे पास एक्सपीरियंस आता है, हमें गाइडलाइन देने का मौका मिलता है, हम बता सकते हैं ये चीजें हमने एक्सपीरियंस की हैं, और हमारे साथ जो बहुत सारे लोग हैं, हमारे कस्टमर्स, उन्होंने भी एक्सपीरियंस किए हैं। जिस तरह की वर्कशॉप्स आपको मैम शहीमा, मैम सलवा ने बताई थी, और डिफरेंट लीडर्स ने, फौजिया इरफान ने, उजमा नाज ने, इन सब लोगों ने अपने अपने एरियाज के अंदर एक्टिविटीज की थी, वर्कशॉप्स की थी, वहाँ पे आपको प्रोडक्ट टेस्ट करने का मौका मिला था। इसीलिए वो तमाम मेंबर्स जो अभी यूनिक एंड सुपीरियर नेटवर्क में या आपके साथ कनेक्टेड नहीं है, उनको ये एडवांटेजेस बता के अपने साथ कनेक्ट करें। जिस तरह हम कोर टीम बनाते हैं, यही कोर टीम का मकसद है कि लीडर्स के साथ आपके जो न्यू मेंबर्स हैं वो अटैच हो, और उनकी स्पिरिट, उनकी एनर्जी उनके अंदर ड्राइव होना शुरू हो, और फिर वो प्रोफेशनल ट्रेनिंग्स लेंगे, मास्टर क्लासेस अटेंड करेंगे, ब्यूटी इवेंट्स अटेंड करेंगे, स्टेप 1 स्टेप 2 ट्रेनिंग लीडर से डायरेक्टली अटेंड करेंगे। तो फिर वो बजाय इसके कि वो 1-2 साल में किसी लेवल पे पहुंचे, वो 6 महीने में, 4 महीने में उस लेवल पे पहुंच सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं सेलिब्रेशन की तरफ, और जो सेलिब्रेशन कंडक्ट करेंगे हमारे दरमियान में इस वक्त, वो आपको नजर आ रही होंगी स्क्रीन पे। मैम शहीमा मौजूद हैं और उरुस अंसारी मौजूद हैं। मैम शहीमा जो हैं वो हमारी ओरिफ्लेम की टॉप लीडर हैं, टॉप अर्नर हैं, डायमंड डायरेक्टर हैं माशाल्लाह से। मैम शहीमा जहीर और उनके साथ उनकी मैनेजर मौजूद हैं उरुसा अंसारी। तो दोनों आप जो हैं वो ट्विंस बहने लग रही हैं। क्या बात है भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह, ये फ्रेंडशिप होनी चाहिए। तो विश यू ऑल द बेस्ट, और ओवर टू यू मैम शहीमा, जो है वो तमाम लोगों को जो अचीवर्स हैं उनको सेलिब्रेट करेंगी। आप सबकी भरपूर तालियां। और बहुत शुक्रिया, बहुत जबरदस्त बातें बताई जिसकी वजह से जो है नेटवर्क में ग्रोथ का जो है यकीनी हो सकता है काम। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। और हम सेलिब्रेट करते हैं अपने न्यू अचीवर्स को, तो जी हमारे साथ रहिएगा। इस वक्त हम सेलिब्रेट कर रहे हैं अपने 3% अचीवर्स को, जिनमें नाम है अली, आसिम, अस्मा, अस्मा उस्मान, असरा अहमद, अवैस, अजहर, फायजा जबीन, गुला दी, गुला ग्लादिस अच्छा नाम जो है वो थोड़ा मिस्टेक हो रहा है मुझसे। हफीजा वजीहा और हारिस, कोमल। एंड नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। और इनके लिए भरपूर तालियां अपनी तरफ आप लोग जरूर कीजिए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि आपने स्टार्ट किया बिजनेस और पहले एक लेवल को अचीव किया। हमारे साथ और अचीवर्स मौजूद हैं, मदीहा, माजिदा, मुनव्वर, नजीरुल इस्लाम कुरैशी, रेशमा, रिजवाना रूमी, रिजवाना शाहीन, रुकैया नकवी सैयदा, सदफ अब्दुल्ला, सादिया, साइमा एंड शमीर, शमशाद अख्तर, शहजादी, सुमेरा अफजल, सैयद जैन, सैयदा रिदा फातिमा, सैयदा उम्मे रुबाब जैदी, ताहिर, तलत, एक और तलत भी हमारे साथ हैं, इसके अलावा तमकीन रोमर और जरी बानो एंड जीशान। जी तो कॉन्ग्रेचुलेशन ऑल न्यू अचीवर्स एंड 3%ers। और ओके, हम सेलिब्रेट करने जा रहे हैं 6% अचीवर्स को, और नेटवर्क मार्केटिंग है। जिस तरह से आप अपनी टीम को ग्रोथ देते जाते हैं, आपके नेक्स्ट लेवल अचीव होते जाते हैं। और यहाँ पर हम सेलिब्रेट करने जा रहे हैं 6% अचीवर्स को, जिनके बोनस पॉइंट्स होते हैं 600 से लेकर 1199 तक। और कॉन्ग्रेचुलेशन एवरीवन, अब्दुल एंड अदीबा मुबशिर, फातिमा गुलाम, गजा गजारी माई और जमीला यूनुस, कनीज, कासिम, राहीला शाहनवाज, समीना, शहनाज परवीन, उम्मे जिया। कॉन्ग्रेचुलेशन एवरीवन। और अब हमारे साथ हैं 18% अचीवर्स, जिनमें हमारे साथ नाम मौजूद हैं सैयद अरशद अब्बास फॉर 18% एंड मोहम्मद फैसल। आपकी भरपूर तालियां हमारे न्यू अचीवर्स 18% जो कि हमारे मैनेजर्स होते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन। मैं ये कहना चाहूंगी कि जो हमारे न्यू अचीवर्स हैं, वो तो सबसे पहले मुबारकबाद उन तमाम लोगों के लिए जिन्होंने नए टाइटल्स को अचीव किया। और स्पेशली ये एक वो जर्नी होती है उन तमाम नए लोगों के लिए जो कि पहले वो ये सोच रहे होते हैं कि शायद हम ये नहीं कर सकते,
लेकिन हमें पॉजिटिव रहते हुए ये सोचना है कि अगर हमने कर लिया और बेहतरीन काम कर लिया तो क्या एक्साइटमेंट लेवल होगा। तो डेफिनेटली आपके ये लेवल्स वन बाय वन अचीव होते जाएंगे। इसके लिए डेडिकेशन बहुत जरूरी है। सही डायरेक्शन पे काम करने के लिए हमें ट्रेनिंग की बहुत ज्यादा नीड होती है। तो उसका जो है आप एक शेड्यूल बना के रखें कि आपको वीकली कितनी ट्रेनिंग लेनी है और कितनों पर आपने अमल करना स्टार्ट करना है। और इसके साथ साथ अपने लीडर्स के साथ कोऑर्डिनेशन में रहें। प्रॉपर गाइडलाइन के थ्रू आप नेक्स्ट लेवल्स को अचीव करें, क्योंकि ऑरिफ्लेम में बहुत ज्यादा आगे सक्सेस मौजूद है। लेकिन क्योंकि वो हमें दिखाई नहीं दे रही होती है तो हम बीच में थोड़ा सा डाउन हो जाते हैं, या फिर हम ये सोचने लगते हैं कि शायद कि हमसे नहीं होगा, या ये सफर मुश्किल है, या लोग ये कहते हैं फलां ने ये कह दिया। तो ये जो सारी रूमर्स होती हैं उनको एक साइड पे रखिए। ये सोचिए कि जो लोग कर रहे हैं वो कैसे कामयाब हैं। तो आप लोग करने वालों की सफ में शामिल हो जाएं, उनसे ज्यादा दोस्ती कर लीजिए। आपके तमाम लीडर्स आपको आगे बढ़ाने के लिए हर वक्त साथ मौजूद होते हैं। और हम भी आपके साथ इसी तरह ही हैं, शाना बशाना, कि आपके जो सवाल हों, जो क्वेरीज हों, आप जरूर उससे एड्रेस करवाया करें। क्योंकि हमारे अगर सवाल क्लियर नहीं होंगे तो हमारे कदम आगे नहीं उठते हैं। और कोशिश कीजिए कि अपने साथ नए आने वालों को बहुत अच्छा यूजर बनाइए, क्योंकि जो ऑरिफ्लेम की प्रोडक्ट को यूज कर लेता है वो बेस्ट लीडर बनता है, बेस्ट ट्रेनर बनता है, और इस तरह से वो अपने बिजनेस को बहुत अच्छे से लीड करता है। क्योंकि हमारी प्रोडक्ट वाकई में वर्थफुल है। और इसका एहसास हमें जब भी होगा जब हम सीरियसली उसको यूज करेंगे और उससे प्यार करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हमारे साथ मैम सलवा मौजूद हैं और आपके साथ शेयर करेंगी आज बहुत ही स्पेशल वर्ड्स जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा एक तो आपकी लाइफ में इम्पोर्टेंस होगी, ना सिर्फ बिजनेस के हवाले से बल्कि आपकी अपनी अपग्रेशन के लिए आप बहुत कुछ सीख सकेंगे। जी, ओवर टू यू मैम सलवा। थैंक यू सो मच मैम शैमा एंड बहुत ही ज़बरदस्त आपने बातें की। और वाकई अगर तमाम लोग इन पे अमल करेंगे तो वो अपने मकसद में ज़रूर कामयाब होंगे। आप सब लोग जिन्होंने ज्वाइन किया, जो कि लेवल्स अचीव कर रहे हैं और जो ज्वाइन करना चाहते हैं, उन सब के ड्रीम्स होते हैं। तो मैं यहाँ पर आप सबसे कहना चाहूंगी, जो भी हमें अभी देख रहे हैं, जो हमें बाद में देखेंगे रिकॉर्डेड में, कि आपके ड्रीम्स क्या हैं ये आपके सामने क्लियर होने चाहिए। क्योंकि हम जो भी काम कर रहे होते हैं वो काम हमें किसी मकसद के लिए करना है, कोई मकसद हासिल करने के लिए करना है। तो वो मकसद क्या है? वो आपके ड्रीम्स हैं। तो आपको जो अपनी सक्सेस का सफर है उसको अगर आपने कामयाब बनाना है, अगर आप चाहते हैं कि आप जो भी शुरू कर रहे हैं वहां वहां तक पहुंच जाएं, तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि आपको ये तो पता हो कि आप करना क्या चाहते हैं, आप अचीव क्या करना चाहते हैं। तभी हम फोकस रह सकते हैं, तभी हम अपनी कंसिस्टेंसी के साथ आगे बढ़ सकते हैं। जिस तरीके से हमारे साथ सर शहीद मौजूद है, जब उन्होंने स्टार्ट किया था तो उनका एक ड्रीम था और वो ड्रीम उन्होंने हमारे साथ शेयर किया था। उस वक्त मैं भी ज्वाइन नहीं कर रही थी, मैम शहीमा है वो भी, बस हम लोग इसको बहुत लाइटली ले रहे थे, या फिर हमें लग रहा था क्योंकि पहले से और भी कंपनीज होती हैं उनके भी हमें पता थे, तो हम लोग इसको इतना फोकस नहीं कर रहे थे, सीरियस नहीं ले रहे थे। लेकिन उन्होंने जो ड्रीम हमारे साथ शेयर किया उस चीज ने हमें इंस्पायर किया, और फिर हमने जो है सोचा कि चलो ठीक है हम स्टार्ट करते हैं। और उन्होंने हमारे साथ अपना क्या ड्रीम शेयर किया था, आपके जहन में होगा, उन्होंने शेयर किया होगा कि हमारी गाड़ी होगी, कोई बंगला होगा और हम ट्रेवल करेंगे। नहीं, उन्होंने हमारे साथ एक बहुत बड़ा ड्रीम शेयर किया था। और यही बड़े लोगों की निशानी होती है कि उनके ड्रीम से पता चलता है कि वो कितने बड़े हैं। उनका ड्रीम था कि हम अपनी टीम को पाकिस्तान की नंबर 1 टीम बनाएंगे। हमारे साथ जो लोग शामिल होंगे वो क्वालिफाइड होंगे, वो ट्रेंड होंगे, वो स्किलफुल होंगे, और हमारी अपनी एक पहचान होगी और लोग हमारे नेटवर्क में शामिल होना चाहेंगे। आज जितने भी लोग अगर हमें इनकार कर रहे हैं, मना कर रहे हैं, लेकिन एक वक्त आएगा कि तमाम लोग हमारे नेटवर्क का हिस्सा बनेंगे। और हम मेरा मतलब उसका ये ड्रीम कि और हम 3 बहन भाई और हम एज अ फैमिली पाकिस्तान के टॉप 15 लीडर्स में शामिल होंगे। और हम अपनी पूरी टीम को उसी तरीके से सपोर्ट करेंगे कि जिस तरीके से हम इन लेवल्स पर आ रहे हैं, जिस तरीके से हम अपनी इनकम्स को इंक्रीज करेंगे, हमारी टीम का हर शख्स मिलियनर बनेगा। और ये वो ड्रीम था जो कि बहुत ही वसी ड्रीम है। और बड़े लीडर्स वसी ड्रीम्स ही देखते हैं, वो सिर्फ अपनी जात तक का ड्रीम नहीं देखते, बल्कि वो अपने से वाबस्ता तमाम लोगों के लिए देखते हैं और अपने आने वाले लोगों के लिए भी
देखते हैं और ऐसा सिस्टम बनाते हैं, ऐसा रास्ता बनाते हैं जिस पर सब चलते हुए अपनी मंजिल तक बआसानी पहुंच जाते हैं। तो उनके ड्रीम के साथ हम शामिल और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ये 10.5-11 साल का जो अरसा है, इसके अंदर वाकई हमने अपने ड्रीम्स को काफी हद तक अचीव किया, लेकिन अभी भी हमें बहुत आगे तक जाना है। और हमें ये साबित करना है कि ऑरिफ्लेम प्लेटफॉर्म वाकई वो प्लेटफॉर्म है जहां पर हम एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, जहां पर हम एक दूसरे को लेकर आगे बढ़ते हैं और अपने ख्वाबों को पूरा करते हैं। तो आपके ड्रीम्स क्या हैं, ये आपने देखने हैं, आपने लिखने हैं, क्योंकि जब तक आपके ड्रीम्स आपके सामने नहीं होंगे, आपका इंटरेस्ट लूज हो जाएगा, फोकस कहीं गुम हो जाएगा, सब कुछ ओझल हो जाएगा और हम कहीं ना कहीं भटकना शुरू हो जाएंगे। तो आपका ड्रीम क्या है? अब मैं ये आपको अभी सजेस्ट करूंगी कि आप अपनी डायरी पे लिख लें, क्योंकि ये आपने अपने आप से कमिटमेंट करनी है और ये ड्रीम भी आपने ही पूरे करने हैं। दूसरी चीज आपने क्या देखना है कि आपके जो चीज आप अचीव करना चाह रहे हैं, जो आप लेना चाह रहे हैं, देखें अगर आपका ख्वाब है कि आपने घर बनाना है, आपने गाड़ी लेनी है, आपका लाइफस्टाइल आपने अच्छा लेविश करना है, आपने बच्चों को एजुकेशन दिलानी है, आपने हज करना है, उम्रा करना है, तो इन सब चीजों के लिए क्या चीज चाहिए होती है? फाइनेंसेस चाहिए होते हैं। तो जो आप ड्रीम लिख रहे हैं उसके लिए क्या आपको पता है कि आपको कितने फाइनेंसेस चाहिए, आपको कितनी अमाउंट चाहिए? अगर अभी आपको नहीं पता तो आज ही आपका ये पहला काम होना चाहिए कि आपके जो भी ड्रीम आपने देखा, आपने अपना घर बनाना है, उसके लिए आपको कितनी अमाउंट चाहिए? आपने गाड़ी लेनी है, उसके लिए आपको कितनी अमाउंट चाहिए? आपने अच्छा लैपटॉप लेना है, उसकी कितनी अमाउंट आपको चाहिए? आपको अच्छा मोबाइल फोन लेना है, उसके लिए कितनी अमाउंट आपको चाहिए? आपने वो अमाउंट लिखनी है जिससे आप अपने उस ड्रीम को पूरा करेंगे। इसके साथ ही दूसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, सिर्फ ड्रीम देख के खुश नहीं होना होता कि बस हमारा ये ख्वाब है और बस किस्मत हुई तो पूरा हो जाएगा, अल्लाह ने चाहा तो मिल जाएगा। नहीं, अब आपने उस ड्रीम को हासिल करने के लिए काम भी करना है, उसके लिए अपना वक्त लगाना है। तो आपके पास कितना वक्त है इन्वेस्ट करने के लिए, ये आपने लिखना है। आपने आपको 2 घंटे आप डेली दे सकते हैं, 3 घंटे दे सकते हैं, 5 घंटे दे सकते हैं, 12 घंटे दे सकते हैं, जितना टाइम आप अपने ड्रीम को इन्वेस्ट करने के लिए दे सकते हैं, आपने इसको लिखना है, ताकि आप अपने काम को और अपनी लाइफ को बैलेंस कर सकें। ये बहुत ज्यादा जरूरी है, जिंदगी के अंदर बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बैलेंस नहीं होगा तो ना हम इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे, इसलिए बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरी चीज, आप कितने पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं अपने काम के लिए। अब आप लोग सब लोगों को ना टाइम इन्वेस्टमेंट समझ में आ जाती है, लेकिन मनी इन्वेस्टमेंट में हम लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आता। नहीं, ये क्या बात हुई, पैसे क्यों इन्वेस्ट करें, हम बगैर पैसे के कोई काम बताए, ऐसा काम बताए जिसमें पैसे नहीं लगते। अब ये बात बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है कि हम बिजनेस विदाउट इन्वेस्टमेंट करें। अब इन्वेस्टमेंट्स के हवाले से हमारे कॉन्सेप्ट असल में क्लियर नहीं है, जिसकी वजह से हम इन्वेस्टमेंट के नाम से ही हमें करंट लग जाता है। अब इन्वेस्टमेंट हमें क्या लगती है? एक लार्जर अमाउंट है जो कि हमें कहीं पर जमा करा देनी है और फिर उसी अमाउंट के ऊपर हमें पैसे मिलना शुरू हो जाएंगे। हमारे जहन में यही इन्वेस्टमेंट है। अब कोई भी हमारे पास आता है और कहता है कि आप इतने पैसे जमा करा दें, इतने पैसे की ये कर लें, इसके अगेंस्ट आपको इतने हजार रुपए मिलना शुरू हो जाएंगे, 2 साल बाद आपकी ये अमाउंट डबल हो जाएगी। तो ये वाली जो इन्वेस्टमेंट होती है, ये इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये आप कुछ और है। ये इस इन्वेस्टमेंट को आप अपने दिमाग से निकाल दें। जब आप अपने बिजनेस की तरफ आ रहे हैं, जब आप अपना काम स्टार्ट कर रहे हैं, जब आपने इनकम के लिए एक बिजनेस स्टार्ट करना है, तो उसके लिए क्या इन्वेस्टमेंट है, उसके लिए आप क्या इन्वेस्ट कर सकते हैं? ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि आपने एक गाड़ी खरीदी, ठीक है, अब आपने गाड़ी खरीद ली है, पेट्रोल नहीं डालेंगे या वो खुद ही चलना शुरू हो जाएगी? जाहिर है आप पैसे इन्वेस्ट करेंगे पेट्रोल के अंदर, पेट्रोल डालेंगे तो गाड़ी चलेगी, पेट्रोल के बगैर तो गाड़ी नहीं चलेगी। तो जो पेट्रोल की इन्वेस्टमेंट है वो तो आपने ही करनी है ना, ताकि गाड़ी चल सके। बिल्कुल इसी तरीके से जब आपने बिजनेस करना है, तो बिजनेस के अंदर आप पेट्रोल डालेंगे तो वो चलेगा और वो पेट्रोल आपने इन्वेस्ट करना है। अब वो इन्वेस्टमेंट आपने अपनी मर्जी की करनी है, क्योंकि आपको पता है कि आपने 100 किलोमीटर दूर जाना है, आपने 10 किलोमीटर दूर जाना है, आपने 20 किलोमीटर दूर जाना है। तो अब ये आपका डिसीजन है कि आपने कितना इन्वेस्ट करना है उसके अंदर।
तो अब आप ये अपना मेंशन करें कि आपका महीने का कितना बजट है, कितना आप जो है वो इन्वेस्ट कर सकते हैं अपने अपने बिजनेस के अंदर, ताकि आप अपने बिजनेस को मंथ बाय मंथ ग्रो कर सकें और उसी इन्वेस्टमेंट को आप रोलिंग कर सकें। अब ये चीजें मैं आपको इसके बाद गाइड करूंगी, ठीक है। तो ये आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर ले बिजनेस में इन्वेस्टमेंट का। आपको सोशल मीडिया पे बहुत बातें मिलेंगी, विदाउट इन्वेस्टमेंट बिजनेस शुरू करें, विदाउट इन्वेस्टमेंट, ये बेकार की बात है। ये एक जाल है जो फेंका जाता है विदाउट इन्वेस्टमेंट के नाम पे, और फिर उसके बाद इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट नहीं होती है, असल बात नहीं बताते। इन्वेस्टमेंट यही है कि आपने अपना काम स्टार्ट करने के लिए कुछ अखराजात करने हैं, तभी आप अपना बिजनेस कर सकते हैं। जैसे इस वक्त आप अपना डाटा यूज कर रहे हैं, वाईफाई यूज कर रहे हैं, मोबाइल यूज कर रहे हैं, बिजली यूज कर रहे हैं, ये आपकी इन्वेस्टमेंट हो रही है आपके काम में, इसमें पैसे लगते हैं। तो दीज आर दी इन्वेस्टमेंट्स। तो अपने कॉन्सेप्ट को दुरुस्त करें और इन्वेस्टमेंट के नाम पे अब करंट जो लगता है ना 220 वॉट का, वो ना लगाएं, और इस चीज को आप सब लोगों में भी कम्युनिकेट करें। दूसरी चीज ये कि अगर आप ऑरिफ्लेम आपने ज्वाइन किया कि आपके ड्रीम्स फुलफिल हों और आपने ड्रीम्स भी देखे हैं, तो क्या इसके अलावा आपके पास कोई प्लान है जिससे आप अपना ड्रीम फुलफिल कर सकते हैं? अगर आपके पास इसके अलावा कोई प्लान है तो वो जरूर डिस्कस करें, और अगर नहीं है तो फिर अपने आप को डाइवर्ट करना छोड़ दें। अपने माइंड का जो डाइवर्जन बहुत ज्यादा होता रहता है ना, ये देख लो वो देख लो, छोड़ दें उस डाइवर्जन को, अपने फोकस को हटाना छोड़ दें। अगर प्लान है कोई तो उस पर फोकस कर लें, और अगर कोई प्लान नहीं है तो जो प्लान यहाँ पर आपके सामने मौजूद है, क्लियर कट प्लान मौजूद है, 100% गारंटीड प्लान मौजूद है जिससे आपको इनकम होगी, तो बराए मेहरबानी उस पर फोकस कर लें। तो ये वो 4 इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपने अपने आप से खुद सवाल करनी है कि अगर अभी तक आप अपने ख्वाबों की तरफ नहीं बढ़ सके तो ये वो चीजें हैं जो अभी तक आपके सामने क्लियर ही नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपने अपने लीडर के साथ डिस्कस करना है। ये सब कुछ लिखकर आपने अपने लीडर से डिस्कस करना है, क्योंकि वही आपकी फिर मेंटोरशिप करेगा, आपको गाइड करेगा कि आपने कैसे अपने ड्रीम्स पूरे करने हैं, ठीक है। अब मैं आपके साथ एक बहुत ही मजे की बात शेयर कर रही हूँ जो कि मैंने खुद सीखी देखी और मुझे बहुत अच्छी लगी, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। ये जब आप बिजनेस में आते हैं तो आपको क्या करना है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या करनी है, आपको जल्द से जल्द इनकम की तरफ आना, कि आपने जैसे ही ज्वाइन किया है तो आप किस तरीके से इनकम हासिल कर सकते हैं। और यही मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी कि आप किस तरह फास्ट इनकम की तरफ जाते हैं, किस तरह से फास्ट इनकम हासिल कर सकते हैं। और ये वो टिप्स मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ जो बहुत ज्यादा आसान है, बहुत ज्यादा मतलब काबिले अमल है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है, हर कोई कर सकता है। अब सबसे पहला पॉइंट जो है वो ये है कि आप जो भी ज्वाइन करता है ऑरिफ्लेम, आपने ज्वाइन किया, आप किसी को ज्वाइन करवाते हैं, उसको भी आपने इसी तरीके से गाइड करना है कि आपने सबसे पहले अपने घर की दुकान खोलनी है। अब घर की दुकान का क्या मतलब है, आप घर के अंदर आप काउंटर लगा लें, आप क्या दुकान लगा लें, नहीं। घर की दुकान का मतलब ये है कि जब आपने ये बिजनेस ज्वाइन किया है जो कि प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस है, और वो प्रोडक्ट है जो कि आपने खुद इस्तेमाल करनी है, जो कि आपके रोजमर्रा इस्तेमाल की प्रोडक्ट है, तो अब आपने क्या करना है कि दुकान से कुछ भी नहीं खरीदना, मार्केट से कुछ नहीं खरीदना, बल्कि आपने ऑरिफ्लेम से वो सारी चीजें खरीदनी है जो कि आपके रोजमर्रा इस्तेमाल होती हैं। अब रोजमर्रा इस्तेमाल में हमारे पास क्या क्या चीजें हो सकती हैं, हमारे पास है शैम्पू, कंडीशनर, फेस वॉश, टूथपेस्ट, ठीक है, हैंड वॉश, ये हमारी रोजमर्रा इस्तेमाल की चीजें। अब जो मैंने आपको बात की थी कि आपने जो इन्वेस्टमेंट करनी है तो वो आपकी अपनी पर्सनल प्रोडक्ट की परचेजिंग की इन्वेस्टमेंट है। ये वो इन्वेस्टमेंट है जो आप इस्तेमाल करेंगे और इसी को आप टेस्ट एंड ट्राई करवाएंगे, जिसकी वजह से आपको बिजनेस मिलेगा। अब आप अपना 5,000 का बजट रखें कि आपने 5,000 रुपीज के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट किया, अपना प्रोडक्ट लिया, आपने 10,000 में प्रोडक्ट लिया, और उसी 10,000 से आपने 10,000 की रोलिंग करनी है, अपनी प्रॉफिट की रोलिंग करनी है। अब होता क्या है कि हम लोग अक्सर यही बात होती है कि जब बस पैसे लगा दिए हैं और ये चीज खरीद ली है तो बस ये बेच दो, इस्तेमाल नहीं करना, बेच दो। नहीं, इस्तेमाल भी करना है, टेस्ट एंड ट्राई भी करवाना है, और ऑर्डर कलेक्ट करना है, उससे इनकम जनरेट होगी, और उस इनकम को आपने घर में इस्तेमाल नहीं करना, सेविंग करना नहीं शुरू करना, बल्कि उसी को री इन्वेस्ट करना है अपने बिजनेस के अंदर। आपने एक इन्वेस्टमेंट सोच लिया ना कि मैंने अपने बिजनेस चलाने के लिए लगानी है, तो बस उसको बिजनेस चलाने के लिए ही लगानी है, उसको फिर आपने अपने दूसरे तीसरी चीजों में नहीं इस्तेमाल करनी, तभी आपका बिजनेस ग्रो करेगा और बढ़ेगा।
दूसरी चीज मैं आपके साथ बताऊं कि आप जब ज्वाइन कर लिया तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप जो हमारा फर्स्ट फाइनेंशियल बेनिफिट है वो क्या है, यानी कि हमारा बिजनेस प्लान क्या है। हमें बिजनेस प्लान के अंदर जो फर्स्ट फाइनेंशियल बेनिफिट मिल रहा है वो क्या मिल रहा है। तो अभी हमारा इस साल तक या जो एक फर्स्ट फाइनेंशियल बेनिफिट है बोनस की सूरत में, वो स्पीड बोनस है, जिसके अंदर आप एवरी मंथ अपने टाइटल को इंक्रीज करते हुए बोनस ले सकते हैं, जो कि 4 महीनों में अगर टोटल करें तो 12,600 का बोनस बनता है। तो ये बोनस हर नए आने वाले को पता होना चाहिए और ये बताना हमारा काम। और वो तमाम लोग जो इस बोनस को की कैटेगरी से बाहर निकल गए हैं तो उनका क्या फाइनेंशियल बेनिफिट है, 3% का कमीशन, 6% का कमीशन। ये आपके फर्स्ट कमीशन हैं जो आपका फर्स्ट फाइनेंशियल बेनिफिट है। और आपने ये ज्वाइन होते ही ये इरादा कर लेना है पक्का कि मुझे ये सबसे पहले अचीव करना है। तो अपनी कंपनी का जो बिजनेस आप स्टार्ट कर रहे हैं उसके फाइनेंशियल बेनिफिट्स पता होना सबसे ज्यादा जरूरी है। इससे क्या होगा, मोटिवेशन, काम करने की लगन, पता होगा कि हाँ ये करेंगे तो ये हमें बेनिफिट मिल रहा है। तो ये नॉलेज सबसे ज्यादा जरूरी है। तो जब आपने अपने लिए प्रोडक्ट सबसे पहले खरीद ली, अपने घर की प्रोडक्ट ले ली, जो आपकी ड्रेसिंग है, आपका टेबल है, उसी पे आपने अपनी प्रोडक्ट रखी, आपके घर में जो भी गेस्ट आ रहे हैं, फ्रेंड्स आ रहे हैं, नेबर आ रहे हैं, आपने वो प्रोडक्ट्स उनके साथ टेस्ट करवानी है, उनसे बात करनी है, उनको यूज करवानी है, उनसे ऑर्डर कलेक्ट करना है, या फिर उनको भी आपने बिजनेस प्लान शेयर कर। इसी तरीके से आपने ज्वाइन होते के साथ ही जब आपने ये प्रोडक्ट्स ले ली, आपके पास अपनी प्रोडक्ट्स हैं, अगर आप ज्वाइन हुए हैं और आप प्रोडक्ट्स ही नहीं बाय कर रहे हैं, यकीन जानिए आपकी जो मोटिवेशन थी ना, जो आप सुन के एक इंस्पायर होकर ज्वाइन किया था, वो खत्म हो जाएगी। क्योंकि ना आप खरीद रहे हैं, ना आपको यूज करने की कोई खुशी महसूस हो रही है, और ना ही वो टेस्ट एंड ट्राई करके ऑर्डर मिलने की कोई खुशी मिल रही है। तो वो सारी जो एनर्जी थी वो ठंडी होना शुरू हो जाएगी और फिर कहेंगे नहीं हमने किया है ना, हमसे हुआ नहीं, हमने छोड़ दिया। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि गाड़ी में पेट्रोल नहीं डाला था। गाड़ी में पेट्रोल डलेगा तो फिर मजा आएगा, गाड़ी चलेगी तो मजा आएगा। तो बिल्कुल ऐसे ही जब आपके पास प्रोडक्ट्स होंगी, आपके पास कैटलॉग होगी, आपके घर कोई भी आएगा तो उसके ऊपर आप आराम से बैठ के बातचीत कर सकते हैं। फिर वो वाली बातें नहीं होंगी जो हम लोग अक्सर टाइम जाया करते हैं जिन बातों के ऊपर, कि ये हो गया, वो हो गया, फलाने ने ये कहा था, ढिमकाने ने, क्योंकि आंखों के सामने प्रोडक्ट नहीं दिख रही किसी को भी, तो वो बातें कर रहे हैं जो कि सब कर रहे, सुनी सुनाई। लेकिन जब हाथ में और सामने प्रोडक्ट होगी, उसको यूज करके देखेंगे कि अच्छा ये है, ये तो बहुत बड़ा है, मैंने तो सुना था ऑरिफ्लेम की चीजें छोटी हैं, अच्छा ये तो बहुत बड़ा लग रहा है। फिर उसने खोल के यूं लगाया, अरे वाह इसकी तो खुशबू भी बहुत अच्छी है, अरे ये तो बड़ा सॉफ्ट है, ये तो बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब हो गया, ये तो बहुत अच्छी इसकी खुशबू आ रही है। अब वो ये सब लगा के जब घर भी जाएगी ना, उसके हाथों से खुशबू आ रही होगी, उसके हाथ सॉफ्ट हो जाएंगे, फिर वो उसके दिमाग में ये बात चिपक जाएगी, यार ये चीज तो बड़ी अच्छी है। और यार वो उसकी टेबल कितनी अच्छी लग रही थी ना, इतनी मजे मजे की चीजें उसकी प्रोडक्ट्स रखी हुई थी, इतनी अच्छी चीजें यूज करी है। अब मुझे बताइए कि जब ये सब चीजें सामने होंगी तो कोई करेगा फजूल बातें? कोई नहीं करेगा। इसीलिए हमारा सबसे पहला काम यही है कि हम अपने घर की प्रोडक्ट्स लें, टेस्ट एंड ट्राई करवाएं, सर्विसेज भी दे सकते हैं आप फौरी तौर पर। फेशियल सर्विसेज है, मैनिक्योर है, हमारे हेयर ट्रीटमेंट है, इन प्रोडक्ट से जब आप सर्विसेज भी देंगे तो उससे भी आप फौरी तौर पर इनकम हासिल करना शुरू कर सकते हैं। तो जब कुछ होगा तो कुछ इनकम मिलेगी ना। इसीलिए ये सबसे पहला स्टेप और इम्पोर्टेंट स्टेप है जो हमारे ऑनलाइन ज्वाइन होने वाले मेंबर्स मिस कर देते हैं, इसके ऊपर अमल नहीं करते हैं, और फिर वो बेशुमार और ऑनलाइन जॉब्स ढूंढने के लिए हर वक्त फेसबुक पे ही टिक टिक करते रहते हैं, लेकिन वो काम नहीं करते जो असल में करने वाला काम है। ठीक है जी, आपने अपनी डेमो किट बना ली, पहले तो आपके घर भी लोग आ रहे थे, आपने अपने काम को बढ़ाना है, आपने और ज्यादा इसको एक्सपेंड करना है। आप अभी घर पे सर्विसेज देके आप अपनी इनकम कर रहे हैं, या आपने टेस्ट एंड ट्राई करके ऑर्डर कलेक्ट किए हैं, आप अपनी एक डेमो किट बनाएं जो कि आपके एक पर्स में, एक छोटे से बैग में प्रोडक्ट्स हर वक्त मौजूद हों, कि आप जब भी कहीं जाएं आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। आपने अपनी डेमो किट उठाई, आप गए और आपने डेमोन्स्ट्रेशन दिया, ऑर्डर कलेक्ट किया, डिस्कशन किया,
और उनके साथ बातें की। और जब भी आप प्रोडक्ट्स के ऊपर बातचीत कर रहे हो, जब भी आप मुलाकात कर रहे हो, तो जरूर जरूर अपने बिजनेस प्लान के ऊपर 10 मिनट बात करें। अगर आप 1-to-1 मिल रहे हैं तो आप 1-to-1 बिजनेस प्लान पे बात करें, क्या बात करनी है। इसके लिए हमारे साथ ट्रेनिंग्स मौजूद हैं। और सबसे अच्छी टिप मैं आपको देने वाली हूँ, और वो ये है कि आप सब जानते हैं कि सर शहीद की एक वीडियो है OM की, जो 10 मिनट के अंदर की वीडियो है, और मुझे वो बहुत ज्यादा काम आई है। वो वीडियो आप शेयर करें, उसी वक्त बैठें सामने लगा के उसके साथ सुने। आप जूम कनेक्ट करें। मैं अभी आपको अपना जो ऑनलाइन एक्सपीरियंस, वर्क एक्सपीरियंस बताऊं। व्हाट्सएप हो गया, कोई फायदा नहीं है व्हाट्सएप के ऊपर टिक टिक करके मैसेजेस लंबे लंबे भेजना, लंबे लंबी ऑडियोज भेजना, कोई फायदा नहीं है, टाइम जाया होता है। आप जूम के साथ कनेक्ट हो। जूम जो, अगर आप जूम पे आएंगे ना और आप जूम के थ्रू लोगों को गाइड करेंगे, आपको जूम यूज करने वाले ही लोग मिलेंगे और जूम के साथ ही आपकी वर्किंग बढ़ेगी। लेकिन अगर आप भी ना डाटा पैकेज अच्छा है, ना वाईफाई कनेक्शन अच्छा करना है, मैं भाई फ्री व्हाट्सएप पे ही काम चल जाए, तो बस चलाते रहें, फिर हमें फिर वही लोग मिलेंगे जो सिर्फ फ्री व्हाट्सएप वाले होते हैं। फ्री व्हाट्सएप पे बिजनेस नहीं चल सकता। फ्री व्हाट्सएप पैकेज पे आपका बिजनेस कभी भी नहीं चल सकता। ये आप लिख लें, ठीक है। अभी मान जाए बात, या करने के बाद मान जाए, आपकी मर्जी है। लेकिन मुझे ये बात अच्छी तरीके से समझ आ चुकी है, इसका कोई फायदा नहीं होता। जो आप जूम वीडियो के ऊपर बात करेंगे वो बात ठीक होगी, और उसके अंदर आपकी वीडियो भी खुली होनी चाहिए। आपने ये वीडियो ना रिकॉर्ड करनी है, ना वीडियो आपने फेसबुक पर डालनी है। तो आपने जब 1-to-1 मीटिंग करनी है तो आपको वीडियो कॉल पे करनी है, ताकि आपको पता हो आपके सामने जो बैठा हुआ वो आपकी बात सुन रहा है, ठीक है। जूम के ऊपर आपने वो 10 मिनट की वीडियो शेयर करनी है, जो सर शहीद की वीडियो, या आपने अपनी बनाई हुई कोई भी वीडियो जो बिल्कुल सही हर चीज को कवर कर रही है। आपने कहना है आपने मेरे साथ ये 10 मिनट वीडियो देखनी, और आप उसके साथ बैठ के वो 10 मिनट की वीडियो देखें। हमें बोलना नहीं आता ना, अभी नए नए हैं, मैं कैसे बोलूंगी, मुझे तो सारी चीजें पता नहीं। कोई बात नहीं, लीडर्स की ट्रेनिंग्स किस लिए है, आप वो उसके साथ शेयर करें, 10 मिनट जो वीडियो है वो प्लान देखें, और फिर उसके ऊपर डिस्कशन करें। समझ आता है नहीं आता वो बात की बात है, एटलीस्ट आपने उसके दिमाग में एक कॉन्सेप्ट बिठा दिया। अब उसके ऊपर बाद में सोच के आपसे डिस्कशन कर सकती है। साथ बैठे हुए हैं तो भी आपने यही काम करना है। तो 10 मिनट आपने जरूर जरूर अपना बिजनेस प्लान जो है वो शेयर करना है। बहुत इंपॉर्टेंट बात इसके बाद, कि अपने लीडर के साथ होम मीटअप प्लान करें, ऑफलाइन करें या ऑनलाइन करें। जिस तरीके से अभी मैं आप लोगों के साथ जूम के साथ कनेक्टेड हूँ, अब आप कहेंगे कि मैं फलाने को लिंक भेजती हूँ, वो तो लिंक ही नहीं उठाती, वो तो अटेंड ही नहीं करती। आपका लीडर आपके एरिया में मौजूद नहीं है, आपका लीडर आपके शहर में मौजूद नहीं है, लेकिन आप जहां मौजूद हैं वहां आपके लोग हैं आसपास। आपने क्या करना है, लीडर के साथ टाइम सेट करना है कि मैं फला दिन, अब मतलब लीडर से जो भी वो आपको टाइम और डेट देता है, उस दिन आपने 2 से 3 लड़कियों को, फ्रेंड्स को, घर वालों को, जिनको भी आप ये बताना चाह रहे हैं, लीडर से मिलवाना चाह रहे हैं, अपने साथ बुला लिया, बिठाएं अपने साथ, ताकि आपको मजा आए। आप तो मोहल्ले से बुला सकते हैं ना, आप तो अपने शहर में ट्रेवल कर सकते हैं। आपने गैदर होना एक जगह पर, एक जगह मिलके बैठे, जूम के ऊपर अपने लीडर को लें और फिर उनसे मुलाकात करवाएं। तो ये चीज जब आप करवाना शुरू करेंगे, जितने ज्यादा से ज्यादा, उतना ज्यादा आप आपकी सही बात उन तक पहुंचेगी, और जो लोग आपकी बात नहीं सुनते वो आपके लीडर की बात सुनेंगे। क्योंकि होता है, हम आपस में क्रॉस मोटिवेशन होती है, हम घर की मुर्गी दाल बराबर होते हैं, हमारी बात कोई नहीं सुनता। तो आपने अपने लीडर को इनवाइट करना है जूम के ऊपर, और वीडियो पे उनसे कम्युनिकेट करवाना है। जिनके लीडर्स पास हैं, या आप जिनके लीडर्स हैं और आपके लिए पॉसिबल अपने टीम के साथ गेट टुगेदर करना, लाजमी करें। ये दोनों चीजें लाजमी करें। इस टूल, ऑनलाइन टूल को आप अपनी सहूलत के लिए यूज करें, कि आप ट्रेवल नहीं कर सकते, आप जूम पे कनेक्ट हो, ट्रेवल कर सकते हैं। बहुत मजा आता है, मिलकर बैठते हैं, बातें करते हैं, गप्पे मारते हैं, और साथ में ये सारी चीजें भी करते हैं। इसी चीज का तो मजा आता है इसके अंदर, इसी चीज की वजह से तो हम लोग एंजॉय करते हैं अपने काम को एंजॉय नहीं करेंगे तो फिर मजा किस बात का है। इसके साथ ही बहुत इंपॉर्टेंट चीज, अपना एक्सपोजर, राइट एक्सपोजर को गेट करें। अब राइट एक्सपोजर क्या होता है, वो यही है कि जो हमारा बिजनेस है, इसका एक्सपोजर क्या है, इसका ये कहाँ तक वसी है, ये कितना वसी है,
ये किन किन तरीकों से हो सकता है, हम क्या क्या बात जो है वो हमारे लिए कारामद हो सकती है। तो ये एक्सपोजर आपको कैसे मिलेगा, जब आप लीडर से बात करेंगे। लीडर्स को कट ऑफ कर दिया तो बस गए काम से, फिर तो जहाज ने क्रैश होना है, अगर कंट्रोल टावर से राब्ता खत्म कर दिया तो। जब लीडर से बात नहीं करेंगे, उसके मैसेज का रिस्पॉन्स नहीं देंगे, जब उसकी मीटिंग में नहीं जाएंगे, जब कंपनी के इवेंट्स में नहीं जाएंगे, तो फिर कहाँ से राइट एक्सपोजर मिलेगा। फिर तो वो जो बातें सब लोग कर रहे हैं, नाकाम लोग या जो जेलस लोग हैं, जो नहीं चाहते आप कामयाब हो, जो वो बातें करके आपको वैसे ही डिमोरलाइज कर रहे हैं, उन्हीं की सुनते रहेंगे। फिर कहाँ से आपको सही एक्सपोजर मिलेगा। तो अपने एक्सपोजर को ठीक करें, और उसके लिए ज्यादा से ज्यादा लीडर्स के साथ कनेक्टेड रहें, इवेंट्स अटेंड करें, ट्रेनिंग अटेंड करें। आपका लीडर ट्रेनिंग रख रहा है क्योंकि वो अकेला आपको नहीं गाइड कर रहा है, वो बहुत सारे लोगों को गाइड कर रहा है। तो उसके लिए लीडर ट्रेनिंग रखता है कि एक ही वक्त में सारे लोगों तक सही एक्सपोजर मिल जाए, उसको सही नॉलेज मिल जाए, उसका जो एक्सपीरियंस है वो शेयर कर दे। और अगर हम लीडर के साथ डिस्कनेक्ट हो जाएंगे तो फिर उसको कुछ अर्से बाद क्या होगा, वो किसी और को साथ टाइम लगाएगा, वो किसी और को ग्रो करने में काम करेगा, फिर वो क्यों हमारे पीछे आएगा। तो हमें ये देखना है कि हमें लीडर की जरूरत है, हमें कंपनी की ट्रेनिंग्स की और इवेंट्स की जरूरत है। कंपनी को या लीडर को जरूरत नहीं है हमारी, क्योंकि हम तो किसी से भी रिप्लेस हो सकते हैं। तो अगर हमें अपने ख्वाब पूरे करने हैं तो उसके लिए हमारा राइट एक्सपोजर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके लिए ये सारी चीजें, इवेंट्स ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, ये अटेंड करना सबसे ज्यादा जरूरी है। और फिर जब हम बात करते हैं फास्ट चेक की, तो ये सारे काम जब आप करेंगे तो आपका जो फर्स्ट कमीशन है हमारे, अब आपका 300 से शुरू होता है, 2000 इससे ऊपर जाता है। आप अपने इस चेक को फोकस करें पहले, और कभी भी अपने छोटे चेक को जो है ना डी वैल्यू ना करें, अपने छोटे चेक की रिस्पेक्ट करें। जब आप अपने छोटे चेक की रिस्पेक्ट करेंगे ना, तभी उसके अंदर जीरो का इजाफा होगा, वरना कभी भी नहीं होगा। जब जो इनकम, जो आमदनी, जो आपने मेहनत करके जो पैसा आपको मिल रहा है, उसी को आप डी वैल्यू करेंगे, उसी की आप इज्जत नहीं करेंगे, तो वो क्यों आएगा बढ़ के आपके पास। हम जाएंगे किसी के पास अगर कोई हमारी इज्जत नहीं करेगा तो फिर वो क्यों आएगा हमारे पास। तो हमारे यहाँ होता क्या, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस है, जब आप टीम बिल्डिंग शुरू करते हैं 3% पे आपको मिलते हैं 300 350 रुपए, किसी 100-200 रुपए भी मिल रहे होते हैं, बस वहीं पर उसी की बेइज्जती शुरू कर देते हैं। ये कोई चेक है, ये कोई इनकम है, ये कोई कमीशन है, पूरा महीना मेहनत की ये मिला, तो फिर वो वहीं पे खत्म हो जाता है। लेकिन अगर वही चीज हम उसको रिस्पेक्ट करेंगे कि मुझे ये अपनी पहली इनकम मिली है, और फिर ये मोटिवेशन होगी कि मैं इसके अंदर जीरो का इजाफा करती जाऊंगी, तो फिर आप देखिएगा कि वो कैसे इजाफा होना शुरू होगा और कैसे बढ़ेगा। क्योंकि जब हम अपने काम की, अपनी इनकम की खुद रिस्पेक्ट करेंगे ना, तो फिर अगला शख्स भी करेगा। हम अपनी रिस्पेक्ट, अपने इनकम की रिस्पेक्ट खुद करेंगे तो दूसरे करेंगे, दूसरे वैसे नहीं करें, उन्हें क्या जरूरत पड़ी है रिस्पेक्ट करने की। तो सबसे पहले हमें अपने इनकम की रिस्पेक्ट करनी है। आपका 3% पे जो कमीशन आ रहा है, आपका 6% पे कमीशन आ रहा है, आप उसको पहले 2000 की कमीशन पर लेकर जाएं टीम बिल्डिंग से। आप अपना प्लान बनाएं अपने लीडर के साथ कि मैंने 2000 की कमीशन पे जाना है, ये कैसे मुमकिन है, और फिर उसको अचीव करें, उसको सेलिब्रेट करें। 2000 की इनकम को आप 20,000 की इनकम तक लेकर जाने की प्लानिंग करें। आप फिर उसको 2 लाख पे लेकर चले जाएंगे, और बिलीव मी इट इज पॉसिबल। मैंने यही किया है। मेरा पहला कमीशन 320 रुपए का था, और अब वो 3 लाख तक भी गया। क्यों? क्योंकि उसकी रिस्पेक्ट की, उसको छोटा नहीं जाना, उसको ही बहुत बड़ा जाना। तो ये चीज बहुत जरूरी है कि अपने छोटे चेक की भी रिस्पेक्ट करें, उसकी रिस्पेक्ट करेंगे, उसको वैल्यू देंगे, तभी आप अपने कमीशन को मजीद बढ़ा सकेंगे। तो ये सब चीजें जब आप कर लेंगे तो आपकी इनकम तेजी से बढ़ेगी। अगर हम अपनी एनर्जी पहले महीने, दूसरे महीने गैर जरूरी बातों में, गैर जरूरी चीजों में वेस्ट करते चले जाएंगे, तो यकीन जानिए आपके लिए इसको दोबारा से कोप अप करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। फिर बहुत मुश्किल से सारी चीजें हो रही होंगी। लेकिन अगर आपने फौरी तौर पर इन प्रैक्टिकल करने वाली चीजों पे अमल करना शुरू कर दिया, ये प्रैक्टिकल चीजें मैंने आपको बताई हैं, तो आप देखिएगा आपके कमीशन चेक्स किस तरीके से बढ़ते हैं। गारंटीड कमीशन चेक्स बढ़ेंगे आपकी इन चीजों के ऊपर अमल करके। और अगर ना बढ़े तो मुझे बताइएगा कि नहीं बढ़ा, मैंने ये सब कुछ किया है। लेकिन मुझे ये भी पता है
कि ये सब कुछ अगर कोई वाकई में करता है ना, तो वो कभी भी ये नहीं कहेगा कि मैंने सब कुछ किया और मुझे नहीं मिला। कहीं ना कहीं हम कमी करते हैं, कहीं ना कहीं हम लापरवाही करते हैं, कहीं ना कहीं हम अपने आप से बेदयानती करते हैं, जिसकी वजह से हम रिक्वायर्ड रिजल्ट्स तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो आज से ही आपने ये डिसाइड करना है कि आपने करना क्या है, आप चाहते क्या हैं। वाकई जो हमारे ड्रीम्स हैं, वाकई जो आपके ड्रीम्स हैं, वो अचीव करना चाहते हैं, या बस चल रहा है, बस हो रहा है, कर लेंगे, देख लेंगे, हो जाएगा, ये भी कर लो साथ में, वो भी कर लो साथ में। क्या ये सारी चीजें ऐसे ही चलेंगी, या वाकई अपने वक्त को सही इस्तेमाल करना है, अपनी सलाहियतों को सही इस्तेमाल करना है, और जो रिजल्ट चाहिए। जी, थैंक यू सो मच मैम सलवा। जी सबसे पहले तो मैं आपको बहुत शुक्रिया अदा करूंगा, क्योंकि आपने इतनी ज्यादा एनर्जी के साथ सारी चीजें बताई हैं ना, कि जो लोग जरा से भी अपने आप को लो फील कर रहे होंगे ना, अब वो इस मोमेंट पे होंगे कब मीटिंग खत्म हो और कब हम डेमो देना स्टार्ट कर दें। ये वाली सिचुएशन आपने कर दी है। ठीक है, अच्छा थोड़ी सी एक रिक्वेस्ट है, पिछली जो आपकी स्लाइड थी लास्ट वाली, उसमें एक दो पॉइंट्स थे, उसके ऊपर थोड़ा सा मैंने एलेबोरेट करना था, थोड़ी सी वजाहत करनी थी, क्योंकि जो आपका मोमेंटम था वो तो बेस्ट था, बट कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि किसी को हम प्रोफेशनल वे में समझाते तो नहीं समझ में आती, तो कान पकड़ के समझाते हैं तो समझ में आ जाती है। जी जी समझ बिल्कुल। रहे हैं? तो वो दो चार चीजें ऐसी होती हैं, तो हर टाइप के लोग हमारे साथ होते हैं, तो हमें उसी तरीके से लेके चलना होता है। अच्छा, मैं अपना बताता हूँ कि ये जो आपने एक बात कही ना, कि 3 लोगों की टीम बनाए महीने महीने में, और डेमो किट बनाए, और इसके अलावा होम मीटिंग्स बुक करें, इन 3 चीजों के ऊपर मैंने थोड़ी सी बात करनी है, क्योंकि मुझे इन चीजों का बहुत प्रॉब्लम हुआ था स्टार्ट में। तो मैंने 3 मेंबर नहीं बनाए थे, क्योंकि मुझे किसी ने कहा ही नहीं था 3 मेंबर बनाने को। मैंने 16 मेंबर बनाए थे 4 दिन के अंदर, और मैं माशाल्लाह से 9% के ऊपर आ गया था। आपको तो याद है, आप भी मेंबर थी उनमें। जी जी अक्टूबर बिल्कुल। 2011। जी ठीक है, बिल्कुल। तो होता क्या है, वो हमारे जो लीडर हैं जिलानी साहब, उन्होंने एक वाकया सुनाया था कि एक जो है वो आदमी होता है, वो अपने दोस्त के पास जाता है, तो वो ना जिन उसके पास होते थे, मुवक्किल होते थे उसके पास। तो वो कहता है कि यार एक जिन मुझे दे दो जरा, मैं चाहता हूँ कि मैं भी जिनों से काम कराऊं। तो वो कहता है ठीक है, ये छोटा जिन है, इसको ले जाओ अपने पास। तो वो लेके चला जाता है अपने पास छोटे जिन को। जब छोटे जिन को अपने घर पे लेके जाता है, बैठता है, तो अब वो जिन को कहता है कि मेरे लिए जो है वो सोने जवाहरात लेकर आओ, हीरे जवाहरात लेकर आओ। तो जिन कहता है मैं तो ये नहीं कर सकता। तो कहता है अच्छा एक काम करो, एक बहुत बड़ा सा महल बना दो। जिन कहता है ये भी मैं नहीं कर सकता। वो कहता है फिर तुम कर क्या सकते हो, जिनो तुम क्या हो? वो कहता है भाई मेरा मालिक जो है ना, मुझसे दही मंगवाता था, सर दबवाता था, ठंडा पानी मंगवाता था, सफाई करवा लेता था, मैं यही काम कर सकता हूँ, इससे ज्यादा नहीं कर सकता। बोलते ये क्या बात हुई? बोले बस मैं उसका छोटा जिन था और वो मुझसे यही काम कराता था। तो इस बात से जो बात सामने साबित होती है, होती है कि भाई जिनों के जिन चाहे छोटा हो, जिन चाहे बड़ा हो, जिन होता है जिन। ठीक है, हम्म। तो मेंबर चाहे न्यू हो चाहे मेंबर ओल्ड हो, मेंबर होता है मेंबर, और वो होता है जिन। उसको अगर आप छोटे छोटे काम दोगे, दही लाने वाले, सर दबाने वाले, तो वो उतने ही कर सकेगा। तो इसमें ये चीजें मैक्सिमम आपने टारगेट करना है, क्योंकि आप 3 मेंबर को बना रहे होंगे, ज्वाइन कर रहे होंगे। आपके साथ वाला जिसने ये मीटिंग नहीं अटेंड की होगी, वो 30 मेंबर को ज्वाइन करा देगा। तो हम्म। हम पाकिस्तान जैसे मुल्क में रहते हैं, ये तो स्वीडन वाली मुल्क की जो प्रेजेंटेशन है ना, वो है। स्वीडन के अंदर 4 लाख लोग हैं, कराची के अंदर ही सिर्फ 3 करोड़ लोग हैं, पाकिस्तान के अंदर 25 करोड़ लोग हैं। उस हिसाब से अगर हम मल्टीप्लाई करें, तो हमें महीने के अंदर 300 लोगों को कम से कम मेंबर बनाना है। हमारे पास सोशल मीडिया भरा पड़ा है, 3 करोड़ से ज्यादा लोग हमारे पास फेसबुक के ऊपर मौजूद हैं, 1.5 करोड़ से ज्यादा लोग हमारे पास इंस्टाग्राम के ऊपर मौजूद हैं। अगर हम 3-3 करके चलेंगे, तो इंशाल्लाह ताला हमारी पोती जो है वो सीनियर मैनेजर जरूर बन जाएगी। तो हमें अपनी रफ्तार को बढ़ाना है। हम अगर इन 2-4 साल के अंदर सही से मेहनत कर लेते हैं, तो हम वो ड्रीम फुलफिल कर लेंगे जिनको हम ख्वाब देख रहे होते हैं। ये तो हो गई पहली बात, कि मेंबर्स के लिए आपने कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। आपने बस जैसे सांस ले रहे हैं ऐसे आपने मेंबर बनाते रहना है। आपने उठते बैठते सोते जागते ये सोचना है कि मैंने मेंबर किसको बनाना है, और उसको आपने प्रेजेंटेशन देनी है। ठीक है, ये तो हो गई पहली बात। अच्छा, दूसरी चीज हो गई ये डेमो किट वाली बात। तो डेमो किट के हवाले से ना लोगों के दिमाग में चीजें चलने लग जाती हैं, जैसे मेरी चलती थी कि स्कूल जाते हुए कि अच्छा सा बैग होना चाहिए, अच्छी सी लंच बॉक्स होना चाहिए, अच्छा सा पानी होना चाहिए। लेकिन जब मैं स्कूल गया, क्योंकि बीच में मैंने 3 साल स्कूल नहीं पढ़ा था, हिट्स करने लग गया था, तो 3 साल मिस हो गए थे। तो जब मैं स्कूल गया 7th क्लास के अंदर,
तो वहां पे मैंने ये सोचा भाई मेरे पास अच्छी चीजें होनी चाहिए, अच्छा हमारी अम्मी साहबा नहीं बड़ी अच्छी अच्छी चीजें दिलाई। अब मैं जब स्कूल पहुंचा हूँ, आप यकीन करें थैली के अंदर पराठा लपेट के बच्चे ला रहे हैं, पानी की बोतल जो होती है ना एक्वाफीना वाली इस तरह की, उस तरह की बोतल को बर्फ जमा के थैली में लेकर आ रहे हैं। ना किसी के पास लंच बॉक्स है, ना किसी के पास जो है वो पानी की बोतल है। जिंदगियां गुजर रही हैं और हमसे ज्यादा अच्छे नंबर लेकर आ रहे हैं, टॉप कर रहे हैं क्लास के अंदर। तो सम टाइम समहाउ ये चीजें हो जाती है कि हम कुछ पैरामीटर्स अपने लिए रुकावट के तौर पे सेट कर देते हैं। हम इस डेमो किट को अपनी पर्सनल प्रोडक्ट अंडरस्टैंड करें, और हमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हम अपने घर वालों को बिठाएं, जिस तरह मैंने स्टार्टिंग में मीटिंग की थी, जिलानी साहब को अपने घर पे बुलाया था। तो आज का दौर तो ऐसा है कि जिस तरह भी सलवा आपके घर में मौजूद है, शहीद आपके घर में मौजूद है, थोड़ी देर पहले शहीमा मौजूद थी आपके घर में। यही तो तरीका है। आप क्या करें, अपने घर वालों को जमा करें, जिस तरह हम खाने के टाइम पे बैठे हुए होते हैं, चाय के टाइम पे बैठे हुए होते हैं, तो चाय से थोड़ी देर पहले बैठ जाए, चाय के बाद अपनी प्रोडक्ट निकाल के बैठ जाए, और वो कहें जी आओ जी ये चीजें ट्राई करते हैं। कोई प्रॉपर मीटिंग और प्रॉपर जो एक चीज जहन के अंदर होती है कि हमने सबको इनवाइट करना होगा, चारों तरफ हमें चीजें सजानी होंगी, और उसके बाद फिर हमें इस चीज की आप टेंशन नहीं लें, क्योंकि आपने बिगिनिंग करनी है, स्टार्ट करना है। तो आप जिस माहौल में रहते हैं उसी माहौल से आप स्टार्ट कर दें। आहिस्ता आहिस्ता चीजें चेंज होना शुरू होंगी। लोग सोचते हैं कि पहले हमारे घर में सोफा सेट आएगा तो फिर हम अपने घर पे मीटिंग करेंगे, नए पर्दे लगेंगे तो हम मीटिंग करेंगे, कारपेट नया बिछेगा तो हम मीटिंग करेंगे, अपना घर हो जाएगा तो हम मीटिंग करेंगे। ये सारी चीजें तब होंगी ना जब आप मीटिंग करेंगे, फिर एक एक करके चीजें आना शुरू होंगी। इसीलिए पहले काम करें, मीटिंग अरेंज किस तरह से करें, डेमो करें, अपने फ्रेंड्स फैमिली को वो चीजें ट्राई करें जो आपने ऑर्डर में मंगाई है। दैट्स इट। फिर कोई आपसे सवाल पूछता है ना, कहाँ से आई, कैसे होता है, क्या होता है, बोले भाई मुझे नहीं पता, मैं अपनी लीडर की बात सुनती हूँ, जो वो कहती है मैं करती हूँ। मैं आपको ये चीजें ट्राई कर लें, उसके बाद मैं आपको व्हाट्सएप पे उनसे बात करा दूंगी। सिंपल सा रखें, जितना सिंपल रखेंगे उतना आपके लिए आसान हो जाएगा। जितनी जल्दी जल्दी ये काम आप करना शुरू करेंगे, धड़ाधड़ मेंबर बनेंगे। आप इंतजार करेंगे कि मीटिंग हम सेट करें। अब सलवा के पास टाइम थोड़ी है 500 लोगों के पास जाए। आप अपनी मीटिंग सेट करें, सलवा को बोले सलवा 5 मिनट के लिए अवेलेबल है, अगर तो अवेलेबल है आपने उनको हल करा दिया मसला। वरना मैम सलवा आप कब अवेलेबल होंगी, या मैम शहीम आप कब अवेलेबल होंगी, शहीद आप कब अवेलेबल होंगे, आप रब्ता करें। और जिस वक्त आपको वो अवेलेबल मिलते हैं उस वक्त आप दोनों की कॉन्फ्रेंस कॉल करा दें व्हाट्सएप के ऊपर। अपनी सहूलतें देखें, क्योंकि अब हमारे पास टाइम कम है। अब इतना टाइम नहीं है कि हम एक एक के लिए जो है वो, माशाल्लाह सलवा तो लाहौर इस्लामाबाद पता नहीं कहाँ कहाँ मेंबर्स के लिए गई थी, बट अब इतनी बड़ी टीम हो गई कि अगर इस्लामाबाद लाहौर जाएंगे तो यहाँ जो 200 लोग बैठे हैं, 500 लोग बैठे हैं, 5,000 लोग बैठे हैं, उनको टाइम नहीं मिलेगा। तो फौरी तौर पे अपने डेमोज देना शुरू करें, और लीडर जब फ्री हो आप उससे कॉल पे बात करा दें। उसके बाद तीसरी चीज है होम मीटिंग्स विद लीडर्स, ऑनलाइन ऑफलाइन। मैम शहीमा, मैम सलवा ये अक्सर कर रहे होते हैं कि कहीं पे मीटिंग हो रही है, तो एक दफा मैम शहीमा की मेरे पास कॉल आई थी, मेरे ख्याल में गलबन मैम इरम शमीम की तरफ थी मैम शहीमा। तो उन्होंने कॉल करी थी, कॉल करके मुझे कहा कि शहीद मैं टीम के साथ बैठी हूँ, सिर्फ उनको जूम पे मैंने किस तरह मुलाकात करवानी है लीडर से वो सिखाना है। मैंने कहा ठीक है। मैंने कॉल अटेंड करी, वीडियो कॉल थी, व्हाट्सएप वीडियो कॉल थी बल्कि। उसके ऊपर मैंने सबसे सलाम दुआ की, और उसके बाद उन्होंने कहा जिस तरह मैंने शहीद को कॉल की है इसी तरह आप लोग मुझे कॉल कर सकते हैं। सिंपल इज दैट। तो अभी बारिशें हो रही हैं, बीच में कोरोना का सिलसिला आ गया था, फिर कोई और चीजें हैं, महंगाई है, पेट्रोल है, 10 चीजें हैं, रोडें खराब हैं, हल सिर्फ जमात इस्लामी है, पता नहीं क्या क्या चीजें चल रही हैं। उस दौरान अगर हम ये परेशान होंगे कि हमने एक दिन में एक मीटिंग करनी है, तो फिर आपका हो गया काम। आप डेली 3-3 4-4 मीटिंग्स करें, और उसके बाद लीडर्स को अपने साथ कॉल पे, वीडियो कॉल पे कनेक्ट करें। जितनी जल्दी हो सकता है उतना जल्दी आप लोग ये करें। अदरवाइज दूसरे लोग जो जल्दी काम कर रहे हैं वो फिर टीम बना लेंगे, और फिर उसके बाद आपके पास सिर्फ एक एक जो है ना वो जवाब होगा। वो कहते हैं ना एक्सक्यूज हम देते हैं, नाकामी का भी तो एक्सक्यूज हम देते हैं ना, वजह बताते हैं, ब्लेम देते हैं कि भाई जितना हमारे नसीब में था उतना हमें मिल गया, ना नसीब से ज्यादा मिलेगा ना नसीब से कम मिलेगा। ऐसी बातें फिर हम करते रहेंगे। भाई हमारे हाथ में जो है वो अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूक बनाया है, और हमारे हाथ में इख्तियार दिया है कि हम क्या करें। उसके बाद फिर जो है अल्लाह ताला हमें नवाज रहा होता है। माजरत, बहुत सारा टाइम लिया मैंने आप लोगों का, और थैंक यू भी आप लोगों का कि आप लोगों ने इतनी सारी बातें मेरी सुनी। एलेबरेशन इसलिए जरूरी थी कि मैम सलमा ने बहुत अच्छे और बहुत प्रोफेशनल अंदाज में समझाया था। मैंने बहुत ज्यादा फ्रेंकली अंदाज में और डांटने डपटने वाले अंदाज में शायद सुना दिया हो। तो जो भी नहीं चीज नहीं आपको जिसकी समझ में आती है आप अंदाज उसको तो पिक ऐसा नहीं करें और था। फॉलो करें। सर शहीद अंदाज बिल्कुल भी आपका डांटे डपटने वाला है। तो इसमें थोड़ी सी क्लियरिफिकेशन ये है, थोड़ी सी है कि लोग जाहिर है जब तक क्लियर नहीं होता तो वो अपनी तरफ से भी कुछ एज्यूम कर लेते हैं। तो जैसे हमने बात की है अपनी प्रोडक्ट टेस्टिंग एंड ट्राई की और सर्विसेज देने की, तो मकसद उसका यही है कि अपने हिस्से का आपने सारा काम करना है,
और जहां जहां अब लीडर के अंदर सिर्फ आपका डायरेक्टर नहीं होता है, लीडर के अंदर आपका मैनेजर भी होता है। हमारा एक पूरा सिस्टम है जिसमें आपका ब्रांड एग्जैक्टली। पार्टनर है, मैनेजर है और डायरेक्टर है। तो आपकी जो अप्रोच में, अब जैसे अभी आपने हल सिर्फ की बात की थी, तो आप अगर निजाम होता है ना, एक मेयर होता है, मेयर के नीचे काउंसलर्स होते हैं, काउंसलर्स जो होता है वो गली मोहल्ले के लोगों की बात सुनता है और मेयर के पास अख्तियार होता है। तो बिल्कुल इसी तरीके से आपके आपके पास जो रसाई है वो आपके मैनेजर्स की रसाई है, मैनेजर्स के बाद फिर आपका डायरेक्टर है। तो आपने मैक्सिमम करनी है, जितनी जल्दी आप टीम बिल्डिंग पहले दूसरे महीने में कर लेंगे उतनी जल्दी टीम बिल्डिंग आपकी मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाएगी। तो इस चीज को मल्टीप्लाई करेंगे। जब तक आप इसको इस पे फास्ट फॉरवर्ड नहीं होंगे ना, ऑर्डर कलेक्टिंग पे ही आप अपने 2-3 महीने ना निकाल दें, बल्कि पहले ही वहीं से, जैसे सर शहीद देंगे, टीम बिल्डिंग स्टार्ट कर दें। मल्टीप्लाई होंगे जितनी जल्दी उतनी जल्दी टीम बिल्डिंग होगी, और 6 से 7 महीने में सीनियर मैनेजर आप बनेंगे और 50-60 हजार रुपए का चेक आपको मिल रहा होगा। तो ये चीज वही है कि अपने बिजनेस प्लान को अच्छे तरीके से समझें। और बहुत अच्छी बात आपने बताई, और ये प्रैक्टिकली हम लोग कर रहे होते हैं कि व्हाट्सएप वीडियो कॉल कर लेते हैं, जहाँ होते हैं वहीं से कर लेते हैं। तो इन सब चीज़ों पे इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हम लीडर्स की गाइडलाइंस आप लोगों को ऑनलाइन लर्निंग एंड ट्रेनिंग ग्रुप में मिलती रहेंगी। इन ट्रेनिंग्स पे फोकस करें, इन वीडियोस के जरिए अपने काम को आसान करें। छोटी छोटी वीडियोस अपने पास एक फोल्डर में सेव रखें मोबाइल के अंदर, कि साथ बैठे कि आओ मेरे साथ ये वीडियो देखो, साथ बैठ के साथ दिखाएं, वीडियोस पे डिस्कशन करें और अपने साथ शामिल करें। अपनी एनर्जीज को हाई रखें। ये एनर्जी अट्रैक्ट करती है, मैग्नेट होता है ना, मैग्नेट मैग्नेट खींचता है फिर वो एनर्जी की वजह से। ठीक है जी, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ रहने का। और थैंक यू सो मच मैम शहीमा, आपने हमें टाइम दिया। और हमारे तमाम नेटवर्क के जो आज न्यू अचीवर्स आए, 3, 6 एंड परसेंटेज एंड 18%, आप सब लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। अभी आपका सिर्फ स्टार्ट है, और इसी स्टार्ट को आपने पाए तकमील तक लेकर जाना है, आगे तक जाना है। रास्ते में अपने सफर को मुनक़ता नहीं करना है। हम सब आपकी रहनुमाई के लिए यहाँ मौजूद हैं, और आप इस पे चल के कामयाब हो सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह हम बहुत जल्द किसी ऑफलाइन इवेंट में मिलते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि बारिश बाई से रहमत हो, और जो भी हो हमारे लिए बेहतरीन हो। और हम सब इंशाल्लाह जरूर एक ऑफलाइन इवेंट में मिलें, और वो जो एक मिलने का शौक और खुशी और मोहब्बतों का तबादला होता है, वो बहुत जरूरी है हमारी जिंदगी के अंदर। तो इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।